Assalamu alaikum. Today's lecture third, demand. So पहले what is demand इसे स्टार्ट करते हैं. डिमांड बेसिकली इकोनॉमिक्स में आम ज़िंदगी से ये वर्ड लिया गया है. आम ज़िंदगी में तलब का मतलब, डिमांड का मतलब तलब, कि किसी चीज़ की ख्वाहिश करना. लेकिन जब वही वर्ड एक बुक में मुनज़्ज़म तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो उसका मतलब कुछ और बन जाता है. यहाँ पे डिमांड का मतलब सिर्फ किसी चीज़ की ख्वाहिश करना नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब है कि किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए क़ुव्वत ख़रीद का होना भी ज़रूरी है. तो हम कह सकते हैं कि डिमांड हमारी तब ही पूरी होगी जब हम किसी चीज़ को ख़रीदने की रज़ामंदी ज़ाहिर करते हों, विलिंगनेस टू बाय. और नंबर 2 कि हम उस चीज़ को ख़रीदने की अहलियत भी रखते हों, मनी भी रखते हों, पार भी रखते हों. तो मैं इसकी छोटी सी एक मिसाल देता हूँ कि अगर एक बंदा चाय पीने का इरादा करता है लेकिन उसकी पॉकेट में चाय ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो हम इसको डिमांड नहीं बोलेंगे. इसकी डिमांड की फुलफिलमेंट नहीं बोलेंगे. डिमांड की फुलफिलमेंट तब होगी जब वो उस चीज़ को, चाय को मतलब, ख़रीदने का इरादा भी रखता है, पीने का उसका मन भी है, और सेकंड उसकी पॉकेट में चाय ख़रीदने के लिए पैसे भी मौजूद हैं. नेक्स्ट स्लाइड है जी हमारे पास. व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमांड? तलब का कानून. तलब का कानून क्या कहता है जी? तलब का कानून कहता है कि सिट्रस पैरिबस, अदर फैक्टर्स, अदर सर्कमस्टांसेस रिमेन्स द सेम. तमाम दीगर हालात बदस्तूर रहते हुए जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो उसकी मिकदार तलब, क्वांटिटी डिमांड, वो कम हो जाती है. सो वी कैन से दैट कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड बोथ आर इन्वर्सली रिलेटेड, एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में चलते हैं. तो इसी के अगेंस्ट मैं बोलूँगा कि जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो उसकी मकदार तलब कम हो जाती है, और जब किसी चीज़ की कीमत कम होती है तो उसकी मकदार तलब बढ़ जाती है. उसकी एग्जांपल कि व्हेन प्राइस ऑफ मीट इंक्रीजेस लेस ऑफ इट विल बी यूज्ड, कि जब गोश्त की कीमत बढ़ती है तो लोग उसको ख़रीदना कम कर देते हैं. अब आए जी, एग्जांपल जो मैंने दी है इसका हम ज़रा लॉजिकल हवाले से भी डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या लॉजिक है इसके पीछे. तो हमने अभी पढ़ा सिट्रस पैरिबस, कि सिट्रस पैरिबस दीगर हालात बदस्तूर हैं. ये बेसिकली सिट्रस पैरिबस क्या चीज़ है? सिट्रस पैरिबस हैं बेसिकली अजम्पशंस. कोई भी कानून है उसके पीछे अजम्पशंस मौजूद होंगे. उन अजम्पशंस की बुनियाद पे वो कानून कायम होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज़ अ ह्यूमन बिहेवियरल साइंस, इंसानों के रवैयों की साइंस है. तो ये 99%, 98%, 97% भी नहीं हो सकती. ठीक है जी. इसमें तब्दीलियाँ हैं, इसमें रद्दो बदल है. हर इंसान दूसरे इंसान से वेरी करता है. मसलन उसकी सोच, उसका रहन सहन, उसका खर्चना, उसका कमाना एक दूसरे से वेरी करता है. जब वेरी करता है तो किसी एक बंदे के ऊपर या चंद एक तबके के ऊपर या मखसूस इलाके के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि कानून हमने बनाया हम उसको इम्प्लीमेंट कर दें. नहीं जी, क्योंकि इस इलाके में भी तमाम लोग एक तरह का कमाते तो होंगे लेकिन लाइफस्टाइल एक जैसा नहीं होगा, खर्चने का अंदाज एक जैसा नहीं होगा, सेविंग का पैटर्न एक जैसा नहीं होगा. सो वी कैन से हमें यहाँ पे अजम्पशन का सहारा लेना पड़ता है फिर उन लोगों के ऊपर जिनके ऊपर हम लॉ को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं. तो नंबर 1 अजम्पशन हमारे पास है नो चेंज इन इनकम. कि अगर हम कहते हैं जी कि किसी खास इलाके के ऊपर या किसी खास मार्केट में हम लॉ ऑफ डिमांड को इम्प्लीमेंट करवाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि लोगों की आमदन जो है वो तब्दील नहीं होनी चाहिए.
कि लोग अगर एक चीज़ को बाय करने जा रहे हैं, फ़र्ज़ करें मैंने मीट की एग्जांपल दी है, गोश्त की, तो गोश्त की एग्जांपल में मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग उसको ख़रीदना कम कर देंगे, उसकी मिकदार तलब कम करेंगे जब उसकी कीमत बढ़ेगी। लेकिन पहली शर्त क्या है कि नो चेंज इन इनकम, कि इनकम में, आमदन में, कंज्यूमर की आमदन में तब्दीली नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर कंज्यूमर की आमदन में तब्दीली हो जाती है, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि गोश्त, बड़ा गोश्त जिसे हम बीफ कहते हैं इंग्लिश में, वो जो है वो 400 रुपये का किलो है, 400 से 500 रुपये का किलो हो जाता है। एक कस्टमर जो है, एक कंज्यूमर जो है, एक सारिफ जो है, वो गोश्त के लिए 400 रुपये सर्व करके रखता है अपनी आमदन में से, क्योंकि उसने अपना बजट बनाया होता है ना हर चीज़ का, हर चीज़ के लिए मुख्तस किए होते हैं पैसे। तो हम कहते हैं कि सारिफ ने एक वीक के लिए 400 रुपये सर्व किए हैं गोश्त को बाय करने के लिए, लेकिन गोश्त अगर उसी वीक में 400 से 500 पे पहुंच जाता है तो सारिफ उस चीज़ को बाय करने के लिए इनएलिजिबल हो गया। अब या तो उसको बाय ना करे या फिर उसकी क्वांटिटी कम बाय करे, कम कंज्यूम करे उसे। लेकिन अगर ये अजम्पशन जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये अजम्पशन इंप्लीमेंट नहीं होता तो लॉ इंप्लीमेंट नहीं होगा, लॉ क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, फेल हो जाएगा। लॉ कहता है जी नो चेंज इन इनकम, कीमत बढ़ जाए तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी, मगर कंज्यूमर की, सारिफ की आमदन ना बढ़े। तो भाई सारिफ की आमदन भी अगर फ़र्ज़ करें 400 से गोश्त 500 पे जाता है, सारिफ की आमदन भी 400 के आमदन बढ़ जाती है, मसलन वो जो 400 रुपये मुख्तस कर रहा था अपने, वो 400 की बजाय 500 मुख्तस कर लेगा क्योंकि उसकी आमदन इंक्रीज़ हो गई। तो पैरेलली अगर उसकी आमदन भी इंक्रीज़ हो जाए तो फिर लॉ इंप्लीमेंट नहीं होगा। ये वेरी सिंपल, मैंने इसकी एग्जांपल समझाने की कोशिश की है आपको, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके ये अजम्पशंस बेसिकली क्या चीज़ है, क्यों ज़रूरी है अजम्पशंस। इसी तरह सारे अजम्पशंस ऐसे सच चलेंगे नीचे। तो नंबर 2 अजम्पशन देखिए, नो चेंज इन टेस्ट, कि सारिफ जो है जब एक चीज़ को इस्तेमाल करता है तो उसका ऑब्वियसली कोई ना कोई टेस्ट होता है, उसका जायका होता है, उसका कोई सेटिस्फेक्शन का लेवल होता है जिसकी बुनियाद पर उसको इस्तेमाल करता है। तो हम कहते हैं कि अगर एक सारिफ किसी एक शॉप से मीट खाता है, उसके मीट की क्वालिटी अच्छी है, उसका अच्छा टेस्ट बनता है, उसके फाइबर जो हैं वो अच्छे हैं, उसकी फ़ैट का लेवल अच्छा है उस गोश्त का, तो अगर वो गोश्त आप इस्तेमाल करते हैं 400 रुपये का केजी, तो उसके अलॉन्ग, उसके पैरेलल कोई और दुकान बन जाती है जो उससे अच्छा फाइबर दे रहा है गोश्त में आपको, उससे अच्छा फ़ैट लेवल दे रहा है, तो आप उस 400 वाले को छोड़ के साथ वाली शॉप पे जो आपको अच्छी क्वालिटी दे रहा है वहाँ पे चले जाएंगे। वहाँ पे जाके आप 500 रुपये भी पे कर देंगे। अगर वो आपसे 500 रिक्वायर करता है, 550 रिक्वायर करता है, आप उसको पे कर देंगे क्योंकि आपको अच्छी क्वालिटी मिल रही है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि नो चेंज इन टेस्ट। अगर टेस्ट में तब्दीली ले आएंगे तो ऑब्वियसली सारिफ क्या करेगा, उस चीज़ को प्रेफरेंस देगा जहाँ पे उसको ज़्यादा टेस्टी चीज़ या अच्छी चीज़ अवेलेबल है क्वालिटी वाइज। तो नंबर 3 है नो चेंज इन वेदर। तो मैं एक इसकी मिसाल दे देता हूँ आपको कि मौसमियाती जो तब्दीली होती है वो कंज्यूमर्स की हैबिट्स पर असर डालती है, उनकी कंजम्पशन हैबिट्स पर असर डालती है। लिहाजा हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम तो कंजम्पशंस को डिस्कस करेंगे, इनकम को डिस्कस करेंगे, उसकी कंजम्पशन पैटर्न को डिस्कस करेंगे। तो एक बंदा सर्दी के मौसम में गर्म जैकेट बाय करता है, गर्म जैकेट ख़रीदता है, उसको वो जैकेट मिलती है जी 1000 रुपये की। सर्दी के मौसम में एक बंदा जैकेट खरीदता है 1000 रुपये की। अगर यही मौसम जो है वो गर्मी का आ जाए और हम जैकेट, वो वाली जैकेट उसको 1000 की दें तो वो कभी भी नहीं लेगा, तो वो कभी भी नहीं उसको बाय करेगा। वो जैकेट हम 1000 से कम करके उसको 700 रुपये में भी दें तो वो नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उसके वो फिल वक्त किसी काम की नहीं है, क्योंकि उसका मौसम नहीं है। गर्मी के मौसम में जैकेट्स तो इस्तेमाल नहीं कर सकते भाई आप, तो वो वाले अपने पैसे को कहीं और यूटिलाइज करेगा। तो हम कह सकते हैं कि मौसम तब्दील होने से भी लॉ ऑफ डिमांड क्या है, वेरी करता है। तो अभी हमने ऊपर बयान किया लॉ ऑफ डिमांड में कि जब किसी चीज़ की कीमत कम होती है तो सारा उसको ज़्यादा खरीदता है। लेकिन अगर नो चेंज इन वेदर हो, चेंज इन वेदर हो, तो भाई ये वाला लॉ तो गलत हो गया कि हम तो उसको वो वाली जैकेट 1000 की बजाय 700 रुपये की दे रहे हैं, लेकिन वो फिर भी बाय नहीं कर रहा। तो इसलिए नो चेंज इन वेदर, वेदर में भी कोई तब्दीली नहीं है अगर हम जैकेट की बात करते हैं लॉ में।
तो नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स, कि प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स में भी तब्दीली नहीं आनी चाहिए। जैसे मैंने ऊपर मीट की एग्जांपल दी आपको, तो मीट में बीफ जो है जिसे हम बड़ा गोश्त कहते हैं, इसके अगेंस्ट मटन होता है जिसको हम छोटा गोश्त बोलते हैं हम ज़ुबान में, जैसे बकरे का गोश्त वगैरह। तो बीफ के मुकाबले में हम मटन के गोश्त को देखते हैं जी कि ये दूसरे के नेमल बदल है। तो अगर बीफ की कीमत 500 है, मटन की कीमत 1000 रुपये है, और मटन की कीमत अगर 1000 से हमारे पास आ जाती है जी 700 रुपये पे, 600 रुपये पे किलो पर KGS, और बीफ की कीमत 500 ही रहती है, तो लोग प्रेफरेंस देंगे जी मटन को, बीफ को बाय करना पसंद नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स तब्दील होती हैं तो तब क्या होता है, किसी चीज़ की कीमत कम भी हो तो हम दूसरी चीज़ को तरजीह देते हैं। ठीक है जी। हालांकि देखा जाए तो हमारा जो बीफ है, बीफ की कीमत फिर 500 है, मटन के मुकाबले में फिर भी कम है। वो 600-700 भी हो जाए, 600-700 हो गया है, लेकिन फिर भी हमारी बीफ की कीमत कितनी है, 500 रुपये है। तो लेकिन कस्टमर किसको बाय करना पसंद कर रहा है, वो उसके नेमुल बदल सब्स्टिट्यूट्स को बाय करना पसंद कर रहा है। ठीक है जी। तो लॉ को अगर हमने इंप्लीमेंट करना है तो हमें ये चीज़ भी मद्देनजर रखनी है कि नो चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। नंबर नेक्स्ट है जी 5 पॉइंट है हमारे पास, नो चेंज इन पॉपुलेशन। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर मैं बीफ की मिसाल आपको फिर दे रहा हूँ कि अगर बीफ हमारे पास 500 से 600 रुपये का किलो हो जाता है, और मैं अपने घर की आपको मिसाल दे देता हूँ कि हमारे घर में खाने वाले, एक जनरल एग्जांपल फॉर एग्जांपल, कि हमारे घर में फ़र्ज़ करें बीफ जो है वो 1 वीक में 2 kgs पकता है, तो हम जो हैं फ़र्ज़ करें 4 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हम लोग अगर 6 मेंबर्स हो जाते हैं, 2 हमारे पास और लोग आगे रहना शुरू कर देते हैं, तो बीफ 500 से 600 रुपये का किलो भी हो जाएगा। तो तब भी हम क्या करेंगे, बीफ की क्वांटिटी को ज़्यादा ख़रीदेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी अब मजबूरी है, 2 kgs में हमारा गुजारा नहीं होगा, क्योंकि हम अब 4 से 6 फैमिली मेम्बर्स हो चुके हैं। तो 4 फैमिली मेम्बर्स की नीड रिक्वायरमेंट्स 6 मेम्बर्स की नीड एंड रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें अपने पॉपुलेशन को भी देखना है, पॉपुलेशन को भी कंट्रोल रखना है, क्योंकि पॉपुलेशन अगर आउट ऑफ कंट्रोल होगी तो फिर हमारी डिमांड वाला लॉ जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो नंबर नेक्स्ट 6 पॉइंट है, नो चेंज इन एक्सपेक्टेशंस। अगर हमारी कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस चेंज हो जाए, कि कस्टमर एक्सपेक्ट करना शुरू कर दे कि आने वाले वक्त में मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, बोनस लग जाएगा, तो तब वो क्या करेगा, चीज़ की कीमत ज़्यादा हो जाने के बावजूद भी उसको बाय करना कम नहीं करेगा। तो लिहाजा लॉ हमारा इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे छठे असम्पशन से हमें क्या पता लगा कि अगर उसको अंदाज़ा है कि उसकी आमदन बढ़ने जा रही है, तो बीफ की कीमत 500 से 600-700 पे जाने पे भी वो बीफ को बाय करना कम नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास टेबल एंड डायग्राम है लॉ ऑफ डिमांड की। तो इसमें क्लियर देख सकते हैं कि हमने एक खाने में प्राइस को लिया है RS में, रुपीज़ में, दूसरे खाने में हम क्वांटिटी डिमांड ले रहे हैं यूनिट्स के अंदर, जिसे हम मिकदार तलब कहते हैं इंग्लिश में। तो अगर हमारी कीमत 5 रुपये है तो हम उस चीज़ के 10 यूनिट्स बाय कर रहे हैं, हमारी कीमत 5 से 4 रुपये होगी, मतलब कम होगी। कीमत कम होने पे क्या होगा, सिट्रस पैरिबस, ये साथ याद रखना है कि वो असम्पशंस जो भी मैंने ऊपर बताए आपको। कीमत कम होने पे क्या हो गया, हमने 10 से 20 यूनिट्स बाय किए, मज़ीद हम 4 से 3 पे आ गए तो हमने मज़ीद यूनिट्स बाय किए, 20 से 30 यूनिट्स कर दिए। 3 से 2 पे आए तो 30 से 40 पे आ गए दूसरी साइड पे मिकदार तलब में। 2 से 1 कीमत आई तो हमारे यूनिट्स कितने हो गए, 40 से 50 यूनिट्स। और नीचे से ऊपर देख लें कि 1 2 3 4 पे चले जाएं, नीचे से अगर हमारी कीमत 1 हो तो हम 50 यूनिट्स बाय कर रहे हैं। कीमत हमारी बढ़ जाए, 2 हो जाए, 1 यूनिट कीमत बढ़ जाए तो हमारे 2 रुपये होने से कीमत क्या हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांड 10 यूनिट्स कम होकर 40 पे चली जाएगी। एज वेल कीमत बढ़ के 3 4 5 तक पहुंच रही है तो देखें क्वांटिटी डिमांड के साथ 40 30 20 10 बन जाती है। तो साथ डायग्राम है आपके पास,
डायग्राम अगर क्लियर विजिबल नहीं है आपको तो मैं लेकिन फिर भी बता देता हूँ यहाँ पे कि आपके पास एक वाई एक्सिस होता है जिसे हम वर्टिकल बोलते हैं, वर्टिकल लाइन जो है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल हमारी लाइन होती है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। वाई एक्सिस पे हमेशा आप प्राइस ले लें, ठीक है जी, हमेशा तो नहीं, आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई सा मसला नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप स्टूडेंट्स हैं, आपकी आसानी के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्राइस है इसको आप वाई एक्सिस पे लें और क्वांटिटी डिमांड जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है इसको आप एक्स एक्सिस पे लें। तो यूनिट्स ड्रॉ कर लें, जो हमारा जहाँ से हमारे दोनों वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस स्टार्ट हो रहे हैं उसको हम ज़ीरो ओरिजिन बोलते हैं। तो ज़ीरो ओरिजिन से आप डॉट लगाना शुरू करें, प्राइस वाली साइड पे 0 1 2 3 4 5, इसी के अगेंस्ट आप एक्स एक्सिस पे आ जाएं, आप लेंगे 0 10 20 30 40 एंड 50। तो आप इसके निशान लगाएं, 5 पे 10, 4 पे 20 पे निशान लगाएं, 4 के सामने, 3 के सामने 30 पे निशान लगाएं, 2 के सामने 40 पे लगाएं और 1 के सामने 50 पे निशान लगाएं और इन पॉइंट्स को आपस में मिलाने से आपके पास डिमांड का कर्व आ जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड योर डिमांड कर्व, कि जो क्या कर रहा है, जो नेगेटिवली स्लोप्ड है, जो शो कर रहा है कि कीमत के बढ़ने के साथ साथ आपकी क्वांटिटी डिमांड कम होती है और दूसरी साइड पे कीमत के बढ़ने के साथ साथ आपकी क्वांटिटी डिमांड जो होती है कम होती जाती है। तो इन्वर्स रिलेशनशिप है क्वांटिटी डिमांड और प्राइस का आपस में, तो इसे हम डिमांड कर्व भी बोल रहे हैं। डी डी ऊपर को लिखा नज़र आ रहा है आप लोगों को। तो दिस इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो ये बेटा आज का लेक्चर है, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।